नमस्कार। आज मनोविज्ञान की फर्स्ट में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का जो बेसिक है उसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट आपका है, कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया। यानी कोलकाता विश्वविद्यालय, भारत की बात हो रही है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? 1915। सेकंड आपका है, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है। यानी कि आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान, संबंध से संबंध, तो ये किसने कहा है? करो एंड करो ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी ये इदम है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोभौतिकीय विधि में किन के माध्यम के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का, अनुक्रिया उद्दीपन का, क्रिया प्रतिक्रिया का, या उपरोक्त सभी का? तो ध्यान रखना, मनोभौतिकी विधि में जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो उद्दीपन अनुक्रिया का किया जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिनियम होता है, उसमें कौन सी समस्या पर, किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण पे, प्रारंभिक, विशेष या लुप्त? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा संपूर्ण स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। यानी स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संप्रयोजन दिया हुआ है, पुनर्बलन दिया हुआ है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, या द्वितात्विक का सिद्धांत है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्पीयरमैन द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? प्रत्यागमन है, व्यवहारवाद है, द्वितात्विक है, या सामान्य विशिष्ट सिद्धांत है? तो स्पीयरमैन द्वारा कौन सा है आपका? सामान्य विशिष्ट सिद्धांत। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, सामान्य होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा बहुत प्रभावशाली। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? यानी पेस्टोलॉजी ने दिए हैं 3H। अब 3H में कौन है? हेड, हार्ट, हैंड, या उपरोक्त सभी? तो H का मीन है वो एक हेड है, एक हार्ट है, एक हैंड है, तो इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय, या कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो ये सही है। कार्य सीखने जितना ज़्यादा तत्पर होगा, जितना ज़्यादा वो सीखना चाहेगा, उतना तेज वो सीख सकता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा स्वयं की। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार आ गया तो ये मैकडूगल हो गया। आचरण और व्यवहार आ गया तो क्या हो गया? मैकडूगल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा? प्लेटो ने। किसने कहा? प्लेटो ने। प्लेटो के साथ डेकार्टे भी था, ठीक है, बट उसमें नहीं है, तो ये आपका प्लेटो हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की आधारशिला है, तो ये किसने कहा है? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में सभी प्रकार के आते हैं, मंदबुद्धि आते हैं, पिछड़े हुए आते हैं, समस्यात्मक वाले आते हैं, उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शब्द है वो संस्कृत किस धातु से बना है? तो वो सिक्स धातु से बना है। शिक्षा का क्षेत्र है वो कैसा होता है? संकुचित होता है यानी छोटा होता है, व्यापक यानी बहुत यानी फैला हुआ, विस्तृत, वृद्ध या व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक यानी
जब तक जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शिक्षा के संकुचित अर्थ, विस्तृत, वास्तविक या संकुचित अर्थ। तो इसका आपका जो संकुचित यानी निश्चित स्थान पर, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह की बात कर दी है, यानी उससे बाहर नहीं, वहीं तक। विस्तृत का अर्थ हो जाता है ज़्यादा। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ है वह है 17, 18, 19, 20, यानी कि ये शताब्दी की बात कर रहा है। तो 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ था। शिक्षा का वास्तविक अर्थ या वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान देना है, विकास करना है, नौकरी प्राप्त करना या विशेषज्ञ। तो शिक्षा किससे रिलेटेड है? ज्ञान से। क्यों? शिक्षा से ज्ञान होता है, विकास नहीं। विकास का अर्थ हो जाता है संपूर्ण शरीर का। एडुकेयर और एडुसियर शब्द है, लैटिन भाषा के हैं, जर्मन के हैं, हिंदी के हैं या कोई नहीं। तो ये एडुकेयर और एडुसियर है, लगभग एडुसियर ये लैटिन भाषा के शब्दार्थ है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को एक शास्त्र की शाखा थी, यानी पूर्व मनोविज्ञान एक शास्त्र की शाखा यहाँ अलग थी। चिकित्सा शास्त्र की, मानसिक, दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो इसको माना जाता था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? वो देखना। मन का विज्ञान किसने कहा था? पंपोलोजी ने। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने। किसने कहा? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान के सिद्धांतात्मक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने किया था। ये विलियम वुंट है जिसने प्रयोगशाला खोली थी। गेस्ट लॉर्ड स्कूल की स्थापना किसने की थी? मैक्स और वर्दीमेयर ने की थी, ध्यान रखना, मैक्स और वर्दीमेयर। मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? तो मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक आपके वॉटसन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? कोलसेनिक ने। किसने कहा था? कोलसेनिक ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी में हुई थी 1879 में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? तो 1879 में। थैंक यू।